नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा कि मार्च का जो महीना है, मार्च 2024 जो है वो मिथुन राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है, क्या करेंगे ग्रह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ग्रह होते हैं जो लंबे समय के लिए हमारी कुंडली में बैठे रहते हैं। जैसे शनि देव हो गए तो पूरा 2.5 वर्ष तक एक ही भाव में बैठते हैं। वहाँ पर बैठकर वो कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, तो कभी अस्त हो जाते हैं। जैसे राहु और केतु हैं, ये 1.5 वर्ष के लिए जैसे आते हैं वैसे ही ये एक ही निरंतर चाल में ही ये चलते हैं। ये वक्री ही ग्रह हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं दोस्तों जो थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है तो वो चंद्रमा ही प्रभावित करता है। 2.25 दिन के लिए ये एक ही भाव में गोचर करता है। अगर ये किसी अच्छे भाव में गोचर करे तो धन आगमन होता है, हमारा मूड जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। 2 दिन में ही कई बार ऐसी अच्छी घटनाएं हो जाती हैं कि चारों तरफ से पैसा भी आता है, घर का माहौल भी अच्छा होता है, जहां पर हम कार्य करते हैं वहां पर भी हमें सफलता मिलती है। लेकिन अगर चंद्रमा छठे, अष्टम और 12वें भाव में गोचर करता है या किसी पापी ग्रह के साथ बैठकर पीड़ित हो जाते हैं, तब वो ही 2 दिन होते हैं जब इंसान को एकदम से वो झटका दे देते हैं, इंसान को इतनी परेशानी में डाल देते हैं कि उसने सोचा नहीं होता। तो ये कार्य जो है ये चंद्रमा करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हमारा कुंडली में होता है वो चंद्रमा का होता है। इसीलिए हम आपके लिए ये चंद्र राशि लेकर आए हैं। दोस्तों, चंद्र राशि के अपने ही एक मायने हैं। जैसे ही चंद्र राशि के दिन ग्रह गोचर करते हैं वैसा वैसा प्रभाव हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। ये जो एनालिसिस मैं करने लगा हूँ, ये पूरा डिटेल में जाकर हम छोटी छोटी बात को आपको समझाएंगे कि ये टाइम जो है इसमें आपने क्या करना है, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, और छोटी छोटी रेमेडीज भी आपको देंगे। इसलिए पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगी। जहाँ पर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर आपने कैसे व्यवहार करना है, या बॉस आपका कैसे आपके साथ व्यवहार करेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो दुकानदारी कब कैसे चलेगी। छोटी स्टूडेंट हैं, अगर वीज़ा अप्लाई किया है, तो बहुत चीज़ें जो होती हैं वो लव लाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में डिटेल में हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। सो शुरू करते हैं दोस्तों। आपकी राशि के जो मालिक हैं वो बुध ग्रह हैं। जहां पर चंद्रमा लिखा है ये मिथुन राशि है। अब हम बात करते हैं, चंद्रमा की पूरी डिटेल नहीं दे सकते क्योंकि हर 2.25 दिन बाद ये अपना भाव बदल लेते हैं। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, केतु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर मतलब कि कन्या राशि। कन्या राशि में जब भी बुध केतु का गोचर है तो ये बुध के परम मित्र। लेकिन केतु जो है वो कई बार हमारी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि ये बुध के भाव में बैठे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु की अवस्था अच्छी है तो ठीक है। अगर आपकी कुंडली में केतु की अवस्था नहीं ठीक, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आपका मूड जो होगा वो स्विंग हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई और कार्य करना है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होगी अपने काम में। आपका बार बार दिल करेगा कि मैं काम बदल लूँ। तो ऐसी स्थितियां केतु जो हैं वो पैदा करेंगे। सो याद रखना, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना, आपने छोटा मोटा बदलाव करना है तो कर लेना। लेकिन अगर आप कहें कि मैं ये बिजनेस ही बंद कर दूं या ये नौकरी छोड़ ही दूं, तो ऐसी स्थितियां अगर वो आपके बुद्धि में डालते हैं तो आपने उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना, उनके पीछे नहीं जाना। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में, जो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, मंगल जो हैं वो यहाँ पर 15 मार्च तक अष्टम भाव में बैठे हैं। मंगल का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं होता। खास करके जो लोग शादीशुदा हैं तो उनके ससुराल के साथ कोई ना कोई अनबन जो है इस टाइम पे बन सकती है। सो आपने ये चीज़ों को अवॉइड करना है। लेकिन 15 तारीख के बाद
15 तक आपने अपनी वाहन चलाते हुए भी ध्यान रखना है, अपनी आंखों का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा क्रोध नहीं करना, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में कोई ना कोई चोट भी लगवा सकते हैं शरीर को। सो अष्टम का मंगल जो होता है, ये अष्टम भाव खड्ड होती है, तो वहाँ पर मंगल जैसे ग्रह का बैठना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही 15 तारीख निकलेगी तो मंगल आपका इस भाव को छोड़कर आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जहाँ पर मंगल की स्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शुक्र का जो परिवर्तन है वो आपके इस 7 मार्च को होगा, और वो मंगल अष्टम भाव को छोड़कर 7 तारीख के बाद जो है वो पूरा मार्च महीना आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। सो भाग्य स्थान में शुक्र जैसे ग्रह का बैठना, जहां पर शनि देव भी ऑलरेडी विराजमान है, तो दोस्तों शुक्र और शनि की एक ऐसी युति बन जाएगी आपकी कुंडली में, क्योंकि जो शुक्र और शनि परम मित्र हैं। सो ऐसी युति जब भाग्य स्थान में बनेगी तो कहीं ना कहीं ये एक राजयोग दर्शाती है। आपके भाग्य जो होगा वो आपका साथ देगा। आपने देखा होगा कई बार जिंदगी में ऐसे समय आता है कि हम कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं, हमारे काम में बहुत अड़चने आती हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, वो काम ही नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम कुछ जो भी सोचते हैं, जो भी अच्छा सोचते हैं, भाग्य उसी में हमारा साथ देता है। तो ये जो समय होगा 7 तारीख के बाद, जब शुक्र भी शनि के साथ बैठकर युति बना लेंगे, तब वो टाइम आएगा जब एकदम से भाग्य जो होगा वो आपके फेवर में काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर इनकी दृष्टियाँ जो हैं, ये पराक्रम भाव में शुक्र देव की दृष्टि पड़ेगी, और जैसे ही मंगल भी इस भाव को छोड़कर इनके साथ युति बनाएंगे तो वहाँ पर वो आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा देंगे। मंगल भी वहाँ पर आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कहा जाता है जब शनि और मंगल इकट्ठे होते हैं तो एक युति बनती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं। तो किसी भी इंसान, अगर आप मेल हैं तो किसी औरत जिसकी आंखें का कलर जो है वो ब्राउन है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको बाद में परेशानी में डाल सकती है। कोई ऐसी डीलिंग मत करना। कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिसकी आंखें जो हैं वो ब्राउन कलर की हों। तो ये समय जो होता है जब शनि और मंगल की युति बनती है, तो यहाँ पर वो धोखा देते हैं ऐसे लोग। सो आपने संभल के रहना है इन लोगों से। अगर आप फीमेल हैं तो वही चीज़, अगर आपके सामने कोई मेल आता है जिसकी आंखें ब्राउन कलर की होंगी, उनसे आपने अवॉइड करना है। किसी भी तरीके की उनके साथ डील नहीं करनी, उनकी कोई भी बात नहीं माननी, क्योंकि जब तक ये युति है कोई ऐसा इंसान आएगा वो आपका नुकसान करके ही जाएगा। सो आपने, हमारी वीडियो बनाने का मतलब है कि ये बड़ी डिटेल में इसका हमने निकाला हुआ है कि जब भी जिस कुंडली में शनि और मंगल इकट्ठे होते हैं तो ऐसे इंसानों के साथ ऐसा भी कई बार होना जो होता है वो पॉसिबल हो जाता है। लेकिन हर चीज़ के जैसे 2 पहलू होते हैं। भाग्य स्थान पर ये युति बनी है तो ये आपके भाग्यों को चमकाएगी। मंगल की भी जब दृष्टि पड़ेगी आपके साहस और पराक्रम भाव में, जिसको भाई बहनों का भाव कहा जाता है, तो वहाँ पर भी वो आपको बहुत सारा फायदा देंगे। सीधी दृष्टि जो है संतान भाव के ऊपर पड़ेगी। तो जो लोग संतान के सेहत जो है उसमें सुधार होगा। अगर वो अपना करियर, आपकी संतान को लेकर कोई करियर के लिए कुछ कर रहे थे तो वहाँ पर उनको कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी संतान बाहर जाने की इच्छुक है तो शुक्र की भी दृष्टि है, तो उनको बाहर जाने के लिए बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी। जैसे ही वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 7 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे उनके फॉरेन ट्रैवल करने के। सो समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आपके काम पहले नहीं बन रहे थे तो अब वो समय आ गया है कि आपके काम बनेंगे और सर्कमस्टेंसेस जो होंगे आपके फेवर में होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कर्म स्थान। कर्म स्थान बहुत अहमियत रखता है। किसी भी कुंडली में कर्म स्थान में बैठे ग्रह बता देते हैं कि इंसान के साथ वो क्या करेगा, नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा, तो कैसी उसकी स्थिति रहेगी, वो कर्म भाव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है
मैं आपको बड़े साइन बताने लगा हूं। अगर आपकी कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी है तो आपको जबरदस्त फायदा देगी राहु। लेकिन अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स खराब हो रहे हैं, लाइटें खराब हो रही हैं, आपकी ससुराल के साथ नहीं बन रही, हर चीज में अड़चने आ रही हैं, तो उसका मुख्य कारण जो है वो राहु कर्म स्थान में बैठे हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों के काम अटके हुए हैं। लेकिन कुछ मिथुन राशि के जातकों के, क्योंकि यहां पर ज्यादातर देखने में आया है कि मिथुन राशि के राहु जो होते हैं वो परम मित्र होते हैं। राहु इस राशि में उच्च के रिजल्ट देते हैं। सो अगर मिथुन राशि में कहीं भी आपकी कुंडली में 3 नंबर में राहु बैठे हुए हैं, खासकर मिथुन राशि की कुंडली में, तो बहुत उच्च के रिजल्ट जो हैं वो इस साल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वो किसी बुरे भाव में या पीड़ित हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत देंगे। दोस्तों, बुध का गोचर भी जो है वो 7 तारीख को आपके 10वें भाव में हो जाएंगे। वहीं सूर्य भी जो हैं वो भी आपके 14 मार्च के पश्चात आप शनिदेव के भाग्यस्थान को छोड़कर तो कर्म भाव में आ जाएंगे। यहां पर ये 3 बड़े ग्रहों की युति बनेगी दोस्तों, सूर्य, राहु और बुध। अब हम आपको बात बताते हैं। अगर तो राहु की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो बहुत अच्छा होगा। यहां पर देखने को, अगर आपकी बॉस के साथ बार बार झगड़ा हो रहा है तो यहां पर आपका राहु खराब है। लेकिन अगर आपके बॉस के साथ रिलेशन बड़े अच्छे बन रहे हैं तो राहु आपको कहीं ना कहीं फायदा दे रहा है। ये छोटी छोटे गेस्चर्स हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि राहु आपकी कुंडली में कैसे हैं। वही हम बात करेंगे, सूर्य और बुध की जब युति बनेगी तो आपके अंदर ये कर्म स्थान के ऊपर जब सूर्य देव आते हैं तो कहते हैं कि राज दरबार से आपको बहुत बड़ा फायदा दिलाते हैं। राज दरबार जो ज्योतिष विद्या में लिखा हुआ है उसका सीधा संबंध गवर्नमेंट के साथ है, बड़े अधिकारियों के साथ है। अगर आप पॉलिटिकल लाइन में हैं तो आपके जो सीनियर्स होंगे वो कोई ना कोई डेजिग्नेशन जो है वो आपको मिलेगी। आप अगर किसी प्रेजेंटेशन के लिए गए हैं, कोई ना कोई आपको क्या उसे कहते हैं, समाज में इज्जत मान दिलाने का कार्य सूर्य करेंगे वहां पर बैठकर। बुध का भी इस भाव में उच्च, अगर आपके उच्च के हैं तो बहुत ही जबरदस्त लाभ देंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो दोस्तों राहु और बुध एक ऐसी युति बना देते हैं कि इंसान को गुमराह कर देते हैं। यहां पर बैठकर उसके दिमाग में तनाव को भर देते हैं, नौकरी में परेशानी आती है, व्यापार में परेशानी आती है। इंसान का सर जो होता है वो दर्द से क्योंकि राहु भी ऊपर वाला हिस्सा है और बुध भी दिमाग है। सो अगर राहु ने बुध को कैप्चर कर लिया, अगर बुध आपकी स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, तो फिर ये बदलाव जो है वो भी आपकी कुंडली में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं दोनों ही साइडें, दोनों ही पक्ष रख रहा हूं कर्म स्थान को लेकर। फिर मैं कह रहा हूं, अगर इन ग्रहों की स्थितियां कुंडली में अच्छी हैं तो जॉब में प्रमोशन, इज्जत मान समाज में सब कुछ दिलाएंगे। लेकिन वहीं अगर प्रॉब्लम्स, अगर इन राहु और बुध की सिचुएशन अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो तनाव का एक ऐसा माहौल बनाने जा रहे हैं कि ये जब तक बुध और राहु इकट्ठे रहेंगे तो इसको एक दिमाग को क्या कर देते हैं, ये भ्रमित ही कर देते हैं। इंसान को लगता है कि मैं कुछ ही नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी जो है यहीं पे रुक गई। सो इंसान को थोड़ा डिप्रेशन लेवल में ले जाते हैं। सो थोड़ा सा संभल के रहिए। अगर आपने कुंडली वगैरह का एनालिसिस करवाना होगा तो आप हमारे साथ संपर्क कर लेना, ऊपर हमने नंबर दिया होगा। अगर आपको लगेगा कि आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है, आपने देखने हैं कि आपके प्लेसमेंट ग्रह कैसे बैठे हैं, तो आप करवा लेना। चलो हम अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति आपके उच्च अवस्था में इस समय पर बैठे हैं क्योंकि ये लाभ भाव में बैठे हैं और लाभ भाव में बैठकर गुरु की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव में है। सो जो लोग शादीशुदा हैं वो अपनी संतान चाहते थे तो संतान संबंधी जो दिक्कतें आ रही थी तो गुरु यहाँ पर आपकी वो संतान संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे। उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा जो समय है वो आने वाला है। वहीं जो लोग बाहर जाने के इच्छुक थे, वहीं बुद्धि और विवेक का भाव भी इसको कहा जाता है। सो आपको बुद्धि और विवेक बहुत अच्छे लेवल का जो है गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपको मिल रहा होगा। सो आप बहुत अच्छा मैनेज कर लेंगे। आपके अंदर एक इंट्यूशंस जो होती हैं, जो आपको महसूस करवाते हैं कि ये रास्ता अच्छा जाता है और ये रास्ता गलत जाता है, इसमें गुरु आपकी सहायता करेंगे। आपको रास्ते से भटकने से
गुरु आपको बचा लेंगे इस समय। जैसी स्थितियां आपकी कुंडली में इस समय अगर राहु और बुध ने बनाया भी, तो काफ़ी हद तक देवगुरु बृहस्पति आपका साथ देंगे। सो आपने क्या करना है, अपने अंदर एकदम से अगर गुस्सा आता है किसी बात को लेकर तो उसको अवॉइड करना है। दोस्तों पॉजिटिव होने के क्या क्या चांसेस रहेंगे, जब भी सूर्य दशम भाव में गोचर करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आप अपना घर ले सकते हैं। आप अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। कुछ बड़ी डील्स जो हैं वो मिथुन राशि की कुंडली में मार्च महीने को देखने को मिलेगी। तो सरकार से आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई सरकारी कार्य के साथ जुड़े हैं या सरकारी पद पर हैं तो प्रमोशन होने के चांसेस सूर्य दिलाएंगे। वहीं अगर कोई सरकारी टेंडर लेते हैं, जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंट के साथ किसी ना किसी रूप से अगर प्राइवेट भी काम करते हैं लेकिन सरकारी टेंडर लेते हैं, उनको भी विशेष लाभ जो हैं वो सूर्य देव इस समय दिलाएंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो 70 to 80% जो है ये समय जो होगा आपकी फेवर करेगा। वहीं आपके जो जहां पर ये 12वां भाव है, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये 2 नंबर शुक्र के 2 नंबर जहां पर लिखा है, तो इसका भी ये इसका भाव होता है फॉरेन के साथ। तो यहाँ का स्वामी भी आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, तो आपको फॉरेन ट्रैवल से भी लाभ दिलाएंगे। अगर फॉरेन में कोई सेटलमेंट नहीं हो रही थी तो वहां पर भी सेटलमेंट होगी। अगर बाहर जाने की ट्राई कर रहे थे तो वीज़ा मिलने के चांस होंगे। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे विदेश यात्रा करने के। तो ये जो समय होगा 80% आपकी फेवर में काम करेगा। सो दोस्तों ये था मिथुन राशि के ऊपर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक का समय जो है वो कैसा रहने वाला है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देकर बताइए कि आपको हमारी जानकारी कैसे लगी और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं, क्योंकि हम घर बैठे आपके लिए नई से नई जानकारी आपकी राशि के लिए लेकर आते रहेंगे। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।